सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय पढ़ाऊंगी, परंतु किसी भी विधा को पढ़ाने से पहले सर्वप्रथम हमें उसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंग, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। एकांकी अर्थात एक अंग। हमारे साहित्य में लिखी गई एकांकी समाज के किसी एक मुद्दे तथा समाज की किसी एक समस्या को उजागर करना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एकांकी सूखी डाली पढ़ाऊंगी, परंतु पढ़ाने से पहले इस एकांकी के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस एकांकी के लेखक का नाम उपेंद्र नाथ अश्क है। ये हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक और कहानीकार हैं। इनका जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के समय ही ये 11 साल की आयु से ही तुकबंदियां करने लगे थे। ये उर्दू साहित्य लेखन में पहले इन्होंने रुचि लिया, परंतु बाद में ये पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने फिल्मों के कुछ गीत भी लिखे, परंतु वहाँ का चमक धमक इनको रास नहीं आई और ये वहाँ से वापस आ गए और सन 1996 को अश्क जी चिर निद्रा में विलीन हो गए, अर्थात उनका देहावसान हो गया। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों के खेल इत्यादि हैं। कहानी संग्रह 17 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा आदि है। नाटक लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर आदि है। एकांकी संग्रह अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और सूखी डाली। तो आइए आज हम इनकी लिखी एकांकी सूखी डाली पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम इस एकांकी के शीर्षक की तरफ। तो प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक एकांकी में वर्णित घटनाओं और उनकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। सभी घटनाएं एक ही परिवार में घटित होती हैं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, परंतु परिवार में किसी एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार में हलचल मच जाती है। परिवार के मुखिया दादाजी ने परिवार को एक सूत्र में पिरोया है। वे वट वृक्ष की कहानी से प्रभावित हैं, जो अपनी डालियों को साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। डालियां साथ रहती हैं तो हरी भरी रहती हैं, पेड़ से अलग होने के बाद वे सूख जाती हैं, उसका कोई वजूद नहीं होता है। दादाजी की स्थिति भी महान वटवृक्ष जैसी है। परिवार के सभी सदस्य उनकी बात मानते हैं, लेकिन जब परिवार को साथ रखने की बारी आती है तो वे सबको समझाते हैं और घर के सदस्य को अलग होने से रोकते हैं। वे अपनी किसी डाली को सूखने नहीं देना चाहते। इस प्रकार आरंभ से लेकर अंत तक की सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो सूखी डाली एक सार्थक एवं उपयुक्त शीर्षक है। अब हम इस एकांकी के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क ने सूखी डाली एकांकी के माध्यम से संयुक्त परिवार के रहन सहन तथा उसके तौर तरीके के ऊपर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही उसे एक सूत्र में पिरोए रखने का भी प्रयास किया है।
संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है जिसमें भिन्न भिन्न परिवेश के लोग रहते हैं। सबका स्वभाव अलग होता है। संयुक्त परिवार में एक नए सदस्य के आने से जो एकदम भिन्न परिवेश से आया हो, हलचल मच जाती है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को समझाने व अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। नई बहू को अपने मायके का घमंड है तो परिवार वाले उससे अपेक्षा करते हैं कि वह सबकी सुने, सबसे दबे, सबका आदर करे और परिवार का कोई भी सदस्य उसे कुछ भी कह सकता है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि अलग होने की नौबत आ जाती है। सब सोचते हैं कि अलग होने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर का वरिष्ठ सदस्य यह नहीं होने देता। वह नहीं चाहता कि कोई भी उससे अलग हो। एकांकीकार ने एक परिवार का उदाहरण लेकर यह बताया है कि साथ रहने में सुख है और घर के बड़े यह कभी नहीं चाहते कि घर के सदस्य अलग अलग रहें। उनका उद्देश्य यह भी बताना है कि साथ रहने के लिए संयम होना आवश्यक है। एकांकीकार ने मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तो ये रहा इस एकांकी का उद्देश्य। अब हम बढ़ते हैं इस एकांकी के पात्र के चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी देंगे। तो इस एकांकी का मुख्य पात्र है दादाजी। तो सबसे पहले हम दादाजी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम उनके चरित्र के बारे में जानकारी देते हैं। दादा संयुक्त परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। अपने परिवार पर एक तानाशाह की भांति इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। 72 वर्ष की आयु में भी उनका शरीर अभी तक झुका नहीं है। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी वट की लंबी जटाओं जैसे धरती को छूना चाहती हैं। सरकार द्वारा दी गई एक मुरब्बा जमीन से उन्होंने अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से 10 मुरब्बे बनाए। उनके पुत्र और पोते उन्हीं के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपने छोटे पोते को पढ़ाया, उसे तहसीलदार बनाया और एक प्रतिष्ठित और संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की के साथ उसका विवाह किया। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनके घर का एक सदस्य अलग होने की सोच रहा है, वे तत्काल उस विषय में घर के लोगों की सभा बुलाकर उन्हें निर्देश देते हैं। सब चाहे या न चाहे उनका आदेश मानते हैं और छोटी बहू की आलोचना बंद कर उसे सम्मान देना आरंभ करते हैं। छोटी बहू भी यह सम्मान पाकर इस परिवार के लिए सोचती है। वह सबसे मिलकर रहना चाहती है। दादा के प्रयास से उनका परिवार बिखरने से बच जाता है। वे सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तानाशाह हैं, लेकिन अपने बल का प्रयोग सबके भले के लिए करते हैं। इस एकांकी की दूसरी पात्र हैं बेला, जो दादाजी के पोते की पत्नी है। दादा के संयुक्त परिवार की छोटी बहू है। वह एक संपन्न कुल के प्रतिष्ठित परिवार की सुशिक्षित लड़की है। उसे अपने मायके का अहंकार है। उसे ससुराल की कोई भी बात पसंद नहीं है। ससुराल में भी उसे वहाँ की महिलाओं द्वारा पसंद नहीं किया जाता। वह वहाँ की मिश्रानी से बुरा बर्ताव करती है। अपने कमरे का पुराना सामान बाहर रखवा देती है। वह अपने पति से सबकी शिकायत करती है और घर से अलग होने के लिए कहती है। बेला का चरित्र इस एकांकी का मुख्य आधार है, जिसके इर्द गिर्द सभी घटनाएं घूमती हैं। जब दादा के समझाने के बाद घर के सदस्य उसे ताना नहीं देते, तब वह भी घर के लोगों के प्रति सोचती है और सबके साथ रहना चाहती है और मिलकर काम करना चाहती है।
यहाँ हम यह कह सकते हैं कि वह बड़े घर की बेटी है जिसे घर को संभालना आता है। बड़ी भाभी, दादा के परिवार की बड़ी बहू, जिसका पति 1914 के महायुद्ध में देश के काम आया था। वह शांत स्वभाव की है, वह सबसे प्यार रखने वाली है, नौकरों को भी घर का सदस्य ही समझती है। उसे आश्चर्य होता है जब वह यह सुनती है कि छोटी बहू मिश्रानी के साथ बुरा बर्ताव करती है। करमचंद दादा का मझला पुत्र है। वह दादाजी के प्रति समर्पित है, दादा के पैर दबाता है। वह ही उन्हें सबसे पहले यह बताता है कि उनका छोटा पोता घर से अलग होना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी का इस घर में मन नहीं लगता। वह घर के लिए सामान भी लाता है। वह दादा का आज्ञाकारी पुत्र है। परेश, यह दादा का छोटा बेटा है, पढ़ा लिखा है। वह कस्बे का नायब तहसीलदार है, जिसका विवाह एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। वह दादा को कहता है कि घर की अन्य महिलाएं उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती, उसे ताने देती हैं। वे उसे भी पत्नी के हाथों बिका हुआ कहती हैं। वह अपनी पत्नी की बात मानकर अलग होना चाहता है, दादाजी की बात मानता है और जैसा वे कहते हैं वैसा करता है। इंदु, इंदु छोटी भाभी की बेटी है। परेश उसका भाई और बेला उसकी भाभी है। अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। उसे अपनी भाभी का व्यवहार पसंद नहीं है। वह उसे समझाती भी है, पर उसके न समझने पर ताने देती है। अपनी माँ के समझाने पर वह उन्हें भी जवाब दे देती है, पर जब दादाजी उसे छोटी बहू से सही ढंग से पेश आने को कहते हैं तब वह मान जाती है। दादा के समझाने पर अपनी भाभी का आदर करती है, उसका काम करती है। उसका स्वभाव वैसा ही है जैसा परिवार में छोटी पुत्री का होता है। तो आज की कक्षा यहीं तक। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।